नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, विजय सिन्हा से मिलने के लिए बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे थे, लेकिन विजय सिन्हा अभी तक नहीं मिले। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, हम लगातार दिखा रहे हैं। छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद है। छात्र सौरभ, आप ही से शुरू करते हैं कि विजय सिन्हा से मुलाकात करने के लिए सारे अभ्यर्थी, देखिए उधर भी अभ्यर्थी जो है वो रुके हुए हैं, उधर भी अभ्यर्थी जो है रुके हुए हैं, इधर उधर सारे लोग जो है वो रुके हुए हैं, लेकिन विजय सिन्हा अब तक मुलाकात नहीं किए। दो ही डिमांड है, एक की साइट को खोला जाए, 93,000 से ऊपर जो लोग हैं वो भरने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरा डिमांड है कि डेट को एक्सटेंड किया जाए। आप बताइए कि होगा मांग पूरा या नहीं होगा? सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी। दोनों डिमांड पहले से भी थी। सामान्यीकरण को लेकर जो विवाद बीपीएससी द्वारा उपजा, वो बीपीएससी द्वारा स्वयं से रचित विवाद था। आपने पहले कहा कि हम मल्टीपल सेट क्वेश्चन तैयार करेंगे, अभ्यर्थियों की संख्या इस बार हो सके 12-14 लाख हो जाए तो हम डबल शिफ्ट में परीक्षा करा सकते हैं, और बार बार हम लोग चाह रहे थे कि बीपीएससी क्लियरफाई कर दे। आप शिक्षकों के साथ मीटिंग करते हैं, उसमें कई शिक्षक पटना के नामी ग्रामी, और ये जो मुद्दा है वो मुद्दा को खत्म कब हुआ? जब प्रोटेस्ट हुआ। और प्रोटेस्ट के दौरान आपने देखा होगा कि सैकड़ों छात्र छात्राएं को चोट लगी है, किन्हीं के पैर में चोट लगा है, कोई हाथ में चोट लगा हुआ है। तो लोग चाहते हैं कि कम से कम 20 से 25 दिन तारीख बढ़े, इसलिए क्योंकि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो परीक्षा में अपेयर होने के लिए स्वस्थ नहीं है। उनके पास ये दूसरा विकल्प के तौर पर है कि परीक्षा तो हम दे देंगे, लेकिन परीक्षा देने की जो तैयारी है वो तैयारी में कम से कम 20 से 25 दिन। चीज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, पेपर में आपको दिखा होगा कि साफ लिखा हुआ है कि ईओयू सावधान रहे, पेपर लीक होने वाला है। ऐसा क्यों पेपर में लिखा जा रहा है? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की टीम बेहतर काम पहले भी कर रही है, और जो अभी स्वास्थ्य विभाग की जो परीक्षाएं हुई सीएसओ वाली, उसमें भी पेपर लीक के कई सबूत मिले, कई लोग गिरफ्तारी हुई। तो पूरी तरीके से कहा जाए तो पेपर लीक के तो संदेह रहता ही है। बीपीएससी कहाँ से पाक साफ हो गई? बीपीएससी द्वारा तो पहले भी 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, अभी तक कौन सरगना है, कभी पिंटू यादव, कभी किसी आईएएस का नाम आता है। कोई गिरफ्तारी तो विशेष तौर पर हुई नहीं है। शिक्षक बहाली के दोनों प्रश्न पत्र लीक हुए, TRD2 और TRD3 दोनों पेपर लीक था। तो आर्थिक अपराध इकाई अगर कुछ कह रही है तो बिल्कुल सबूत। आपके साथी दिलीप जो है वो अब तक जेल में है, कब रिहा होंगे और क्या आंदोलन का रूप ले लेंगे अभ्यर्थी की उनको रिहा करने के लिए? देखिए, साथी हमारे दिलीप भाई रिहा होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि कोई भी चीज विवाद, कोई उनके तरफ से हिंसा भड़काने या छात्रों को इस तरह के उकसाने का कोई आरोप नहीं है। कोई वीडियो फुटेज दिखा दे पुलिस प्रशासन या अगर कोर्ट में इस तरह के न्याय में साक्ष्य के रूप में। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की चीज़ें हुई प्रोटेस्ट में, जो शिक्षकों और छात्रों के बीच में जो विवाद था, क्योंकि एकता की कमी नजर आई। एक प्रोटेस्ट बीपीएससी के पास चल रहा था, एक प्रोटेस्ट गर्दनीबाग में शुरू हो गया, और टीआरपी लेने का जो प्रयास था, जो चेहरा को और हाईलाइट करने का कि जो विवाद था, और विवाद उन्हीं शिक्षकों द्वारा पैदा किया गया था पहले भी। क्या होगा अब ये बताएं कि विजय सिन्हा नहीं मुलाकात करे, 10 बजे बुलाए थे और अभी समय समझ जाइए, समय 11:30 से ऊपर हो रहा है। नहीं, एक दीक्षांत समारोह में गए हुए हैं वो, और जल्द ही वो पहुंचने वाले हैं। कल नहीं, उनके 2-3 दिन से लगातार बातचीत हो रही है। वो डिप्टी सीएम आश्वासन दिए हैं कि मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे, और लड़ाई जीतेंगे कि नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है कि 4,80,000 परीक्षार्थी जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि परीक्षा की तिथि थोड़ी बढ़े और पोर्टल जो है रीओपन हो। ये दोनों हम लोग की मांगे पूरी तौर पर अनुकुल जी। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें। इसके पहले भी हस्तक्षेप आप किए थे, इसलिए बहुत बड़ी डिमांड है, हम लोग की डिमांड पूरी। आप बताएं कि आप अभ्यर्थी हैं, 17वीं बीपीएससी का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बहुत निराश है क्योंकि आज 9 तारीख हो गया और 13 को आप लोग का परीक्षा है। देखिए, कैसे करेगा, रोड पर भटक रहे हैं। देखिए, पहला नंबर बात कि जब बीपीएससी को एग्जाम 13 को लेना था, 5 दिन पहले बोला कि हम एग्जाम लेंगे, बार बार डेट बढ़ा रहा था। बच्चा को माइंड मेकअप था कि इस बार एग्जाम उस डेट पे नहीं लेगा। पहला नंबर बात, प्रिपेयर नहीं था। आपको लेना था तो आप 15 दिन पहले नोटिफिकेशन दे देते कि हमको लेना ही है उस डेट पे। आप नोटिफिकेशन नहीं दिए। पूरा यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का 3rd सेमेस्टर चल रहा है, यूनू के चल रहा है, उसके बाद में आप देखिए पटना यूनिवर्सिटी का चल रहा है, सब एग्जाम चल रहा है। हम लोग जा करके वहाँ पे मिले तो उन लोग बताया कि बीपीएससी के क्लियर नहीं है, कब एग्जाम लेगा। आप क्लियर नहीं किए हैं। सारा आरपीएफ के एग्जाम है, आप समझ रहे हैं, आरआरबी जेई के एग्जाम है, सारा एग्जाम चल रहा है, उसी डेट में चल रहा है। आप क्लियर किए रहते तो उस डेट को बचा करके बाकी जो एग्जाम वाला अपना निकलता, क्या कि आपका राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है। मानते हैं कि नहीं बात को? और उसके बाद में देखिए, अभी इस बार इतना कम फॉर्म गिरा है, इतना ज़्यादा सीट है, क्या बीपीएससी को नहीं लग रहा है कि इतना फॉर्म क्यों कम गिरा है? क्या रीजन है, उसको नहीं लग रहा है? देखिए, कोई भी बच्चा है ना, कोई भी फॉर्म भरता है ना, लास्ट के 4 दिन में ना, मतलब समझिए कि 30% से ज़्यादा फॉर्म गिरता है लास्ट 4 दिन में। मानते हैं कि नहीं मानते? लास्ट 3-4 दिन होता है। आपका साइड क्रेश था,
बहुत सारा बच्चा नहीं भरा, उसको देखना चाहिए। आप भर पाए कि नहीं? हम तो भरे हुए हैं, हम भरे हुए हैं। अभी आप सड़क पर हैं, क्यों? आप क्या देखिए, मान लीजिए कि हम अपने लिए नहीं, सब दोस्त है, यार है और सभी लोग हैं जो जेन्युइन मुद्दा है उसको लेकर के हम लोग यहाँ। विजय सिन्हा क्या लग रहा है, विजय सिन्हा मुलाकात करेंगे? देखिए, अगर विजय सिन्हा से मुलाकात हम लोग से नहीं करेंगे, इस बात को नहीं सुनेंगे, तो हम लोग सीधा सीधी समझेंगे कि सरकार के ऊपर बीपीएससी हावी है, ना कि बीपीएससी के ऊपर। बिल्कुल, आपसे हम लगातार मुलाकात करते आए हैं। और भी कुछ बोलना चाहिए? हाँ, और भी देखिए, पहला नंबर बात, जो आंदोलन हुआ था, जब सारा लोग यहाँ पे बीपीएससी भवन के पास आंदोलन कर रहे थे, तो खान सर और रहमान सर को गर्दनी बाग जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे एक जगह पूरा बच्चा जब आता है, एक जगह ज्यादा बच्चा इकट्ठा होता है। पहला नंबर बात, दिलीप के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर देखिए, साथ दिलीप को अभी इसलिए भीतर किया गया ना, वो रहेंगे तो उनके पास हर जगह के, एक समझिए कि बच्चा लोग के एक प्लेटफॉर्म देते हैं, सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनको इसलिए भीतर किया गया है ना सर। तो क्या करेंगे आगे? वो मेन बात वो है कि क्या करेंगे दिलीप आगे? को अंदर रखने का रीजन है ना कि दिलीप के पास हर जगह के बच्चा जुड़ा है, एक प्लेटफॉर्म थे हम लोग के बच्चा के, स्टूडेंट की आवाज उठाने के लिए, तो उसको जेल में इसलिए भेजा गया ना, इतिहास गवाह है कि जब बीपीएससी में ज्यादा सीट आया है ना, धांधली हुआ है, आप देख लीजिए। और अभी ये जो पेपर में आ रहा है कि सावधान रहिए, सावधान रहिए। देखिए, बताते हैं, सुनिए, जब टीचर लोग के मीटिंग हुआ था ना, बीपीएससी के चेयरमैन टीचर लोग के मीटिंग बुलाए थे, उसमें यही बात बार बार बोल रहे थे ना कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, इस बार पेपर लीक नहीं। अरे भाई, पता चल जाएगा ना कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे? आगे क्या आप करने वाले हैं? आप सुनिए, दूसरा बात, 15 तारीख को डेट रखे थे कि स्टूडेंट के साथ बापू सभागार में हम मीटिंग करेंगे, उसका क्या हुआ? उसके बाद 10 दिन तक वो पिछला, जब हम लोग आंदोलन करने से 10 दिन से वो ना छुट्टी पे थे, हम लोग बार बार जा रहे थे, काफी नाराज है ना? अच्छा, हाँ, काफी नाराज। आपसे मुलाकात हम बहुत बार किए हैं, आप ये बताएं कि अब करेंगे कि तो करेंगे क्या? क्योंकि दो जो डिमांड है वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपके 6 साथी गए थे बीपीएससी ऑफिस में, वो लोग को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं मिला, लेकिन एक सरकार से हम लोग उम्मीद लगाए रखे हैं, क्योंकि हमारे पास ना हम कोई नेता है, ना कोई हमारे पास बहुत बड़ी पावर है, ना हम कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो हमारा बस यही है कि हम बस आग्रह कर सकते हैं, और वही लगातार हमारी कोशिश जारी है। इस बिहाफ पे कल हम लोग जो बीपीएससी मेरे जो गए साथीगण, उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर कल आए हम लोग यहाँ पे सीएम और डिप्टी सीएम आवास पे, तो यहाँ पे सर नहीं थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज हम लोग से मिलने का समय दिए, लेकिन अभी कहीं दीक्षांत समारोह में गए हुए हैं, वो आएंगे, उनसे हम लोग मिलेंगे, बाकी उनसे विचार जो भी होगी, बात होगी, बताया जाएगा। क्या लग रहा है, पॉजिटिव आएगा रिस्पांस या नेगेटिव आएगा? देखिए, अगर सरकार हमारे हित में सोचेगी तो हम सरकार के हित में सोचेंगे। एक युवाओं का तो बात है नहीं, लाखों 4,80,000 है, प्लस मान लीजिए कि जो भी 80,000 कुल मिला के 5-6 लाख, और 5-6 लाख युवाओं का बात नहीं है, 5-6 लाख परिवार का बात है। आप बताएं कि क्या लग रहा है आपको, आप लोग का साइड जो है? देखिए भैया, आपका धन्यवाद। मैं पहले से कुछ जो कल नोटिस जारी हुआ है उस पे लेके बीपीएससी तो अपना तर्क रख दिया है कि हाँ, डेट आगे नहीं बढ़ेगा, 13 को ही एग्ज़ाम होगा। हम लोग भी अगर जिद पे है वो बीपीएससी, लेकिन हम लोग भी एक आयोग से बात रखना चाहेंगे। माननीय अतुल प्रसाद जी पिछले बार बीपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम का डेट को निर्धारित किया। उन्होंने बोला कि प्री एग्ज़ाम को लिया जाएगा 30 सितंबर को, और मेंस का एग्ज़ाम होगा मिड जनवरी में। ठीक है, रही बात, वो तो करके चले गए, फिर बीपीएससी को 30 सितंबर को एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। अगर बीपीएससी अपने आयोग पे ठीक है, हम ठीक है सही से तर्कपूर्वक एग्ज़ाम ले रहे हैं या बिना कोई चोरी ये किए हुए एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो बीपीएससी को 30 सितंबर को एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। उस समय हम लोग तैयार थे एग्ज़ाम लेने के। बता रहे हैं आपको, उस समय तो हम लोग पूरा तैयार थे, क्योंकि जो अल्टीमेट टाइम मिला हुआ है हम लोग को 1 साल 1.5 साल पहले से जो एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए पिछला बार नहीं हुआ तो हम लोग को टाइम मिल गया कि हाँ 1 साल में फिर नेक्स्ट टाइम है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर लिए। बीपीएससी अपने मन से 30 सितंबर को डेट को हटा दिया, फॉर्म का डेट ही निकाला है वो सितंबर के बाद में। ठीक है, वो भी ठीक है। फिर वो 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का डेट था, अपना तर्क दिया कि हाँ उस समय साइट स्लो हुआ, उसको नवंबर में कर दिया, एग्ज़ाम को दिसंबर में कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि वो दे दिया 13 दिसंबर को एग्ज़ाम ले लेंगे। बीच में जो भी उलझने हुई तो टीचर से क्या जरूरत था उसको मीटिंग करने का, स्टूडेंट से मीटिंग करता ना। नाराज है, आगे क्या करेंगे? स्टूडेंट से मीटिंग भी नहीं करता। जैसे हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी हर मुद्दे को ट्वीट करके एग्जाम से 1 घंटा पहले ट्वीट कर देते हैं कि हाँ ट्रेन में विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है तो एग्जाम लेट पहुंचेंगे तो एग्जाम लेट होगा, या इस समय तक पहुंच जाए, ऐसा करे वैसे करे, हर चीज़
क्या मतलब कि क्या लग रहा है और आगे क्या करेंगे? अभी जो आयोग के चेयरमैन हैं हमारे, वो डार्क में रखे हुए हैं सारे विद्यार्थी को। फॉर्म कैसे भरना है, परीक्षा कैसे दीजिएगा 13 तारीख को, तो होगा कि नहीं आपका, ये बताइए। अब एग्जाम होने के बाद भैया पहले क्वेश्चन कैसे आता है, फिर भी मैं तैयार पहले तो हैं? हाँ तैयार तो है ही, तैयार तो हम जब भी एग्जाम लेगा तब देने के लिए तैयार है, उसके लिए बड़ा बात नहीं है। लेकिन एक खबर सबसे बड़ा बात है कि आयोग जब ठीक है, अगर 13 दिसंबर को एग्जाम हो जाता है, हम लोग मान लिए, फिर आयोग का क्या भरोसा, कहेगा कि पहले से घोषणा किया है मिड जनवरी में हम मेंस का एग्जाम ले लेंगे। तब बताइए, टाइम 15 दिन मिलेगा मेंस के एग्जाम के लिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आयोग अगर बोले कि हम पहले डेट दिए हुए हैं 15 जनवरी या मिड जनवरी में एग्जाम लेने के लिए, तो हम 1 साल पहले कर दिए हैं, उसके लिए कोई अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं है कि मेंस एग्जाम में कब निकलेगा। बनेंगे। देखिए, जो विजय सिन्हा से मुलाकात करने आए हैं, सिन्हा से मुलाकात करना है, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हम लोग भी सरकार को अल्टीमेट एक बात बोलना गुस्सा बोल चाहेंगे रहा है। कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम अपने तरफ से प्रण लेते हैं कि एनडीए सरकार को विधानसभा में वोट नहीं देंगे, चाहे जो देख लीजिए स्टूडेंट जो है वो बहुत गुस्से में, क्या मुद्दा रखे हैं, क्या कुछ बोले, वो आपने सुन लिया और समझ भी लिया। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।